हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टैक्स नॉलेज, जहां हम आपकी टैक्स रिलेटेड हर क्वेरी का जवाब देते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फॉर्म 12B और 12BB की इम्पोर्टेंस क्या है एक सैलरीड एम्प्लॉय के लिए। दोस्तों, एक सैलरीड एम्प्लॉय के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है उसकी इन हैंड सैलरी। अगर वो अपना टैक्स का इंफॉर्मेशन प्रॉपरली अगर अपने एम्प्लॉयर को नहीं डिक्लेयर करे, तो उसकी जो इनकम पे टैक्स है वो एक गलत रेट पे डिडक्ट हो सकता है और उसकी इन हैंड सैलरी जो है वो रिड्यूस हो सकती है। तो इसके लिए आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप किस इंफॉर्मेशन को सबमिट करके अपना एक्यूरेट और करेक्ट टैक्स डिडक्ट करवा सकते हैं और अपनी टैक्स लायबिलिटी को मिनिमाइज भी कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है आपको 2 फॉर्म सबमिट करने पड़ते हैं अपने एम्प्लॉयर को। एक होता है फॉर्म 12B और एक होता है फॉर्म 12B। आज इन दोनों फॉर्म्स के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ फॉर्म 12B के बारे में। फॉर्म 12B जो है ये एक फॉर्म होता है जो कि एक एम्प्लॉई जो एक कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी ज्वाइन करता है, तो उसको अपने प्रीवियस एम्प्लॉयर से क्या सैलरी मिली है और उस पे क्या डिडक्ट हुआ है उसकी इंफॉर्मेशन अपने नए एम्प्लॉयर को देता है। इससे होता ये है कि जो आपका न्यू एम्प्लॉयर है वो आपकी टैक्स लायबिलिटी करेक्टली कैलकुलेट कर पाता है। अगला सवाल आपके मन में आएगा कि ये कब देना पड़ता है। व्हेन इज फॉर्म 12B रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड। तो जो फॉर्म 12B है वो आपको अपने नए एम्प्लॉयर को ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते समय ही सबमिट कर देनी चाहिए। इससे होगा क्या कि आपकी सैलरी पे जो करेक्ट टीडीएस है वो पहले महीने से ही करेक्ट कैलकुलेट होके डिडक्ट होने लगेगा। ये जो फॉर्म 12B है, आपके मन में आ रहा होगा कि ये इन्फॉर्मेशन अपने एम्प्लॉयर को कैसे दी जाए। इसका कोई स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट होता है या इसको एक जस्ट एक नॉर्मल पेपर पे आप उसको लिख के दे सकते हैं या बाय मेल भेज सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसके लिए गवर्नमेंट का एक नोटिफाइड फॉर्म है जिसमें कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अपने एम्प्लॉयर को देनी पड़ती है। ये जो फॉर्म है ये कुछ इस तरह का दिखता है। यहाँ पर आप अपना नेम एड्रेस देंगे, अपना परमानेंट अकाउंट नंबर या आधार नंबर देंगे, अपना रेजिडेंशियल स्टेटस बताएंगे। उसके बाद ये जो चार्ट है इस चार्ट में आप अपना डिटेल सबमिट करेंगे जिसमें कि आपको अपना नेम एंड एड्रेस ऑफ द एम्प्लॉयर देना होगा, टैन ऑफ द एम्प्लॉयर देना होगा, परमानेंट अकाउंट नंबर ऑफ द एम्प्लॉयर देना होगा, पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट आप इस रनिंग फाइनेंशियल ईयर में वहाँ पर कितने से कितने दिन के लिए एम्प्लॉयड थे आपको वो भी बताना होगा। उसके अलावा आपको अपने सैलरी का ब्रेकअप देना होगा, उस पे कितना टैक्स डिडक्ट हुआ और आपने कितना अपना इन्वेस्टमेंट का डिटेल यानी कि 80C, 80D, 80E उसका क्या इन्फॉर्मेशन वहाँ पर सबमिट किया उसकी डिटेल देनी होगी। और ये फॉर्म जो है नीचे आपको अपना साइन करना होगा और एक वेरिफिकेशन क्लॉज है उसको भी आपको साइन करना होगा, जहाँ पर कि आप एग्री करते हैं कि आई and so do hereby declare that what is stated above is true to the best of my knowledge and belief। इससे होता ये है कि ये वेरिफिकेशन आपसे इसलिए साइन कराया जाता है ताकि बाद में आप ये ना क्लेम कर सकें कि ये इन्फॉर्मेशन हमारे एम्प्लॉयर ने गलत डाल दी या ये गलत अमाउंट पे हमारा टैक्स कैलकुलेट हो गया है। आइए अब हम बढ़ते हैं फॉर्म 12BB की तरफ। तो फॉर्म 12BB क्या होता है? फॉर्म 12BB जो है ये एक बी की तरह ही एक गवर्नमेंट नोटिफाइड फॉर्म है जहां पर कि एक एम्प्लॉई अपने एम्प्लॉयर को अपने टैक्स डिडक्शंस की इंफॉर्मेशन देता है। इसमें आपने अगर कोई इन्वेस्टमेंट की है जिससे कि टैक्स सेविंग होती है, कोई एक्सपेंस इनकर्ड किया है कंपनी के बिहाफ पर, कोई बिल पेमेंट किए हैं या आपको कोई रेंट का डिडक्शन क्लेम करना है एचआरए के अगेंस्ट में, तो उसकी इन्फॉर्मेशन और उसका सपोर्टिंग एविडेंस आपको यहाँ पर सबमिट करना पड़ता है इस फॉर्म के साथ में। ये आपको कब सबमिट करना पड़ता है? तो ये जो फॉर्म है फॉर्म 12BB ये आपको अपने एम्प्लॉयर को अपनी इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन जो होती है जिसमें आपकी ये आपको अपने ईयर एंड होने से पहले अपने एम्प्लॉयर को सबमिट करना पड़ता है। इससे होता क्या है कि आपकी जो लास्ट में सैलरी पे टैक्स डिडक्शन करनी होती है तो एम्प्लॉयर उसमें आपको डिडक्शन का बेनिफिट देके करेक्ट कैलकुलेट करता है। यहाँ आपको एक चीज़ और जान लेनी होगी कि अब जो फॉर्म 12BB है इसका बहुत इंपॉर्टेंस हो गया है, क्योंकि अगर आपके फॉर्म 16 में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गई है और आप बाद में उसको क्लेम करते हैं जैसे कि होम लोन का इंटरेस्ट हो या 80C का कोई डिडक्शन हो या आपने मान लीजिए अलग से एनपीएस किया है पर एम्प्लॉयर को नहीं डिक्लेयर किया और आपके फॉर्म 16 में नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो वो हो सकता है फ्यूचर में आपका केस स्क्रूटनी में चला जाए या आपका वो क्लेम डिनाई हो जाए। जो फॉर्म है इसमें आपको क्या-क्या इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है? इसमें इसमें आपको अपना नाम और पैन का नंबर देना होगा। आपने
क्या क्या डिडक्शंस किए हैं, जैसे कि LIC, PPF, NSC, उसकी डिटेल देनी होगी। अगर आप HRA के अगेंस्ट डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं तो उसकी डिटेल देनी होगी। अगर आप होम लोन का इंटरेस्ट क्लेम कर रहे हैं अंडर सेक्शन 24 तो उसकी डिटेल देनी होगी। अगर आपने कोई मेडिकल एक्सपेंस इनकर किया है या कोई मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट की है और आपको 80D का डिडक्शन क्लेम करना है तो आपको उसकी डिटेल भी सबमिट करनी होगी। इसके अलावा अगर आपने कोई कंपनी के बिहाफ पर कोई एक्सपेंस किया है जिसका आप डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं या कोई और ऐसा इन्वेस्टमेंट किया है जिससे आपकी टैक्स सेविंग होती है तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको इसमें देनी होगी। ये जो फॉर्म है ये कुछ इस तरह का होता है, जो कि एक गवर्नमेंट नोटिफाइड फॉर्म है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपको पहले अपना नाम और एड्रेस देना होगा, आपको अपना पैन नंबर या आधार नंबर देना होगा, आपको फाइनेंशियल ईयर बताना होगा आप जिसके लिए ये बेनिफिट क्लेम करना चाहते हैं। अब अगर अपने नीचे की तरफ आएँ तो आप देख सकते हैं ऊपर हेडिंग में ही दिया हुआ है डिटेल्स ऑफ क्लेम्स एंड एविडेंस देयर ऑफ। अगर आप कोई भी चीज़ का डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं तो आपको उसका एविडेंस अपने एम्प्लॉयर को सबमिट करना होगा। यहाँ पर आपको एक चीज़ ये भी ध्यान रखनी होगी कि अगर आपने कोई ऐसा डिडक्शन क्लेम कर लिया जिसका आपने एविडेंस सबमिट नहीं किया है, तो हो सकता है आपका एम्प्लॉयर जो है उस चीज़ को आपके फॉर्म 16 में रिपोर्ट ही ना करे। तो इससे होगा क्या कि जब आप अपना रिटर्न सबमिट करेंगे तो क्लेम हो सकता है आपको ना मिले। ये इस फॉर्म का सेकंड पोर्शन है। यहाँ पर कि 12B की तरह एक वेरिफिकेशन का क्लॉज है। यहाँ पर आप ये सर्टिफाई करते हैं कि आपने जो ऊपर इन्फॉर्मेशन और एविडेंस सबमिट किए हैं वो करेक्ट हैं और कोई उसमें माइनस नहीं है। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो से ये तो चीज़ समझ में आई गई है कि फॉर्म 12B और 12BB का बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर हम एक पर्सनल पर्सपेक्टिव से भी इसको देखें तो फॉर्म 12B और 12BB में इंफॉर्मेशन डिक्लेयर कर देने से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, आपका एम्प्लॉयर और आपको तीनों को बहुत आसानी हो जाती है, क्योंकि आपका करेक्ट टैक्स कैलकुलेट होता है और गवर्नमेंट में वही डिपॉजिट होता है। इससे आपको सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपका सारा टैक्स टाइमली जमा हो रहा है और आपको कोई इंटरेस्ट और पेनल्टी नहीं लगती है और आपका कोई एक्सेस टैक्स भी डिपॉजिट नहीं हो रहा है। इसके कारण आपकी इन हैंड सैलरी जो है वो अल्टीमेटली बढ़ जाती है। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। इसी तरह के और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।